हेलो, वेलकम बैक टू द एसएसपी। ठीक है, सेल्फ स्टडी पॉइंट। तो आज हम रीजनिंग का डिस्कशन करने वाले हैं। रीजनिंग में भी हम कौन से का डिस्कशन करेंगे? रीजनिंग में भी हम डिस्कशन करेंगे कैलेंडर का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करेंगे, जैसे कि नॉर्मली जो होता है 7 दिन होते हैं। 7 दिन मिलके क्या बनता है? एक वीक बनता है। ठीक है, इसी तरीके से जो होता है हमारे पास में 1 ईयर। ठीक, 1 ईयर में 2 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले क्या होता है, एक में 365 दिन होते हैं और एक में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब ये जो 365 दिन वाला होता है, 365 वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। और जबकि जो 366 वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। अब जितना भी झंझट है इस पूरे कैलेंडर वाले चैप्टर में वो इस 366 वाले दिन का है। ठीक है, ये 366 दिन ही हमें ज़्यादातर ध्यान रखने होंगे। अब एक बात और देख लो, इनसे निकल के क्या आती है? इनसे निकल के ये बात आती है कि कुछ ना हमारे पास में क्या होते हैं, जो ये हैं ऑर्डिनरी ईयर, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो होंगे वो डिवाइड नहीं होंगे। डिवाइड जो होंगे वो नहीं होंगे कितने से? 4 से। और जबकि जो लीप ईयर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा कितने से? 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और देख लेते हैं कि एक चीज़ होता है हमारे पास में सेंचुरी ईयर। ठीक, क्या होता है? सेंचुरी ईयर। अब सेंचुरी ईयर भी हमारे पास में 2 तरह के होंगे। एक होगा हमारे पास में उसमें भी लीप और एक उसमें भी होगा हमारे पास में ऑर्डिनरी। लेकिन अब बात आती है कि इनको पहचाना कैसे जाएगा कि कौन से सेंचुरी ईयर हैं, कौन से नॉर्मल ईयर है। तो एक बात तो ध्यान रखनी है इसमें कि जिसके एंड में डबल जीरो लगेगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो हमारे पास में सेंचुरी ईयर होंगे। ठीक है, और इसके जो लीप ईयर होंगे और जो ऑर्डिनरी ईयर होंगे उनको कैसे पहचाना जाएगा कि जो लीप ईयर होंगे वो किससे डिवाइडेड हो जाएंगे? वो डिवाइडेड हो जाएंगे 400 से। और जो ऑर्डिनरी ईयर होंगे वो हमारे पास में डिवाइड नहीं होंगे 400 से। मतलब ऑर्डिनरी जो सेंचुरी ईयर होगा वो हमारे पास में 400 से डिवाइड नहीं होने का, और जो लीप सेंचुरी ईयर हो जाएगा वो 400 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इनके बीच में डिफरेंस होगा। तो इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। ठीक, ये आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है विच इज़ नॉट अ लीप ईयर। हमें पहचानना है कि इनमें से लीप ईयर कौन सा नहीं है। 1724, 1884, 1700 और 2000। तो इनमें से हमें पहचानना है कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर हम कैसे पहचानने हैं? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, जो नॉर्मल वाले ईयर होंगे वो क्या होंगे? उनको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, और जो हो जाएंगे वो लीप ईयर होंगे, और जो नहीं होंगे वो नॉन लीप ईयर होंगे, मतलब ऑर्डिनरी ईयर होंगे। और दूसरी बात, जो सेंचुरी वाले होंगे उनको कैसे पता लगेगा? वो उनको देखेंगे हम 400 से करके। अगर 400 से हो रहे हैं तो वो लीप सेंचुरी ईयर हो जाएंगे, और अगर नहीं हो रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हो जाएंगे। तो इसमें हम नॉर्मली और तो कुछ नहीं होता है, बस करके देखना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे 1724 हो गया, तो 1724 को हम किससे करेंगे? 4 से करेंगे, 400 से करेंगे। तो हमें देखना है कि बाद में क्या है। बाद में है 24, मतलब 2 जीरो नहीं है। 2 जीरो नहीं है इसका मतलब हम 4 से करके देखेंगे। ठीक है, अब 4 का एक रूल होता है कि 4 के ना हमें पूरा नहीं करके देखना, डिविजिबिलिटी रूल बोले हम इसको। तो हम लास्ट के 2 को देखेंगे डिवाइड करके। 4 छक्की 24, तो मतलब डिवाइड हो गया, मतलब ये एक लीप ईयर है। और ऐसे ही 1884 हो गया, उसको भी हम 4 से करके देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को करके देख लेंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो ये मतलब ये भी हो गया।
अब देखेंगे हम करके 1700 को। 1700 को किससे देखेंगे करके? 400 से। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कितनी है? 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब क्या 4 से 17 कट जाएगा? तो नहीं कटेगा, तो ये एक लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। अब ऐसे ही 2000 को करके देख लो। अब बताओ 2000 को 4 से करेंगे या 400 से करेंगे? तो इसको हम 400 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई और 4 पंजे 20, तो ये मतलब ये भी एक लीप ईयर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं, ठीक है, कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है लीप ईयर, ठीक है, इस तरीके से पहचानते हैं हम। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं करके। 2 2 2 ये रहा। चलो बड़ा कर देते हैं, इतना भी बड़ा नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग देखो करके। नॉर्मली ये क्या कह रहा है? हमें पहचानना है कि हाउ मैनी 29 फैब, कितने 29 फैब विल कम इन 500 ईयर। मतलब ये कह रहा है कि 500 सालों में जो लीप ईयर है वो कितनी बार आएगा, क्योंकि लीप ईयर में ही 29 फैब आता है, ऑर्डिनरी में तो कितना आता है? 28 फैब आता है। तो हम देखेंगे कि 29 फैब कितने ईयर्स में आता है 500 ईयर्स के अंदर। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? क्या इसका प्रोसीजर होगा? तो इसके प्रोसीजर के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि पहले हम 500 को किससे डिवाइड कर लेंगे? 4 से कर लेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट देखेंगे कि 500 में लीप ईयर टोटल कितने बैठ रहे हैं। तो लीप ईयर इसमें बैठेंगे, आप डिवाइड करके देखोगे तो इसमें बैठेंगे 125, ठीक, कितने? 125। अब उसके बाद में बात आता है कि अब इन 500 ईयर में एक 100 ईयर भी होगा, एक 200 ईयर भी होगा, एक 300 ईयर भी होगा, ये सेंचुरी ईयर वाले हैं। एक 400 होगा और एक आखिरी वाला 500 होगा, ठीक। इनको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से ईयर हैं? तो इनके लिए हम डायरेक्ट इनको 400 से डिवाइड करेंगे सबको, ठीक। इसको भी 400 से, 400 से, और इसको भी 400 से, और इसको भी 400 से, ठीक। अब ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। हो रहा है? हाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि 3 तो ये और 1 ये, टोटल कितने? 4 जो हैं वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। मतलब 4 जो हैं वो लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। तो अब ये भी इस 500 के अंदर आ रहे हैं। मतलब ये तो भाई टोटल है, इतने लीप ईयर हैं टोटल, बट उसमें से ये हैं जो सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, मतलब इनमें 29 फैब नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे? 125 माइनस के 4 कर देंगे, तो कितना बच गया? 121। तो ये होगा हमारे पास में आंसर इसका। मतलब 121 ईयर होंगे ऐसे जो इसमें 29 फैब होंगी। 121 ईयर में कितना होगा? 29 फैब आएगी 121 ईयर में, ठीक है। समझ गए सभी? ओके, तो इसको भी क्लियर करते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब लेट्स सी कि शायद एक क्वेश्चन और होगा इसमें। हाँ, विजिबल होगा सभी को। तो इसको भी करके देखो, आप लोग करके देखो। ये कह रहा है 29 फैब कितने होंगे? 222 ईयर में। कितने में बोला है? 222 ईयर में बोला है। तो वही प्रोसीजर अप्लाएंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हम देखेंगे कितना पूरी बार कट जाएगा, तो वो 55 आएगा। नॉर्मली मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे करते हैं हम, तो 4 पंजे 20, बच गया 2, 22, 4 पंजे 20। तो ये 2 को हम कंसाइडर नहीं करेंगे, ये 2 ले रहे हैं बस हम, कि ये 2 जो है नहीं, मतलब इतनी पूरी बार कट चुका है। तो ये आ गया 55। अब देखेंगे कि इन 222 ईयर में कितना होगा? 100 भी होगा और ये कितना होगा? 200 होगा,
इनको किससे डिवाइड कर रहे थे हम? 400 से डिवाइड कर रहे थे, इसको भी 400 से डिवाइड कर रहे थे। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 2। तो 55 में से हम 2 घटा देंगे तो कितने बच जाएगा? ये बच जाएगा 53। इतने 29 फैब होंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे ओड डे की। किसकी बात करेंगे? ओड डे की। ओड डे कौन से होते हैं? ओड डे वही होते हैं जो हमारे पास में बचते हैं 7 से डिवाइड करने के बाद में। मतलब इसमें हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे और जितने बचेंगे, मतलब आप नॉर्मली एग्जांपल से समझोगे। जैसे कि हमने जनवरी लिया, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें ओड डे कितने हैं। तो 31 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 बार चला, 7 चौक 28। 28 के बाद में कितना बचा? 29, 23 और 31, 3 बचा। तो जनवरी महीने में 3 ओड डे होंगे। 3 ओड डे होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ। जैसे कि 29 ले लो, 29 फैब, लीपी वाली फैब होगी जो। तो 29 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसको बोलेंगे हम 1 ओड डे। आ गया सबको समझ में? इसी तरीके से हमारे पास में क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर भी होते हैं। ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 365 दिन में कितने ओड डे होंगे? 1 ओड डे होता है, 1 ओड डे। और इसी तरीके से जो लीप ईयर होगा उसमें कितने दिन होते हैं? उसमें होते हैं 366 दिन। अब 366 दिन में कितने ओड डे होंगे? 2 ओड डे होंगे। कितने दिन होंगे? 2 ओड दिन होंगे। ठीक है, ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। तो इसको करते हैं, अब ले लेते हैं एक क्वेश्चन। कितने तक हो गया था? 3 तक हो गया था। 4 तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर 5 मार्च 2019, क्या कह रहा है? ये दे दिया इसने 5 मार्च 2019 को क्या दे दिया? ट्यूसडे है। ये ऐसा कह रहा है कि उस दिन क्या है? ट्यूसडे है। तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये बोलना चाह रहा है कि आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? आज से 3 दिन बाद कह रहा है, 5 दे दिया उसने। 5 को हम मानेंगे पहला दिन, छठा और 7वां, तो दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो वो कह रहा है आज से 3 दिन बाद, तो तीसरे दिन के बाद को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। मतलब 8 तारीख होगी उस दिन। तो आज क्या बोल दिया उसने? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा? वेडनेसडे, थर्सडे और ये बैठेगा हमारे पास में फ्राइडे। ठीक, तो आज से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? फ्राइडे वाला दिन होगा। अब उसके बाद में एक दूसरा मेथड और देख लेते हैं कि उसने कहा है कि 5 हो गया। अब उसने कहा है आज से 3 दिन बाद, मतलब आज को छोड़ दो और आज से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो ये हो गया पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन और ये हो गया तीसरा दिन। ये हो गया तीसरा दिन, 8 तारीख। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, या तो आज को ही हम पहला दिन ले ले तो आज से तीसरे दिन बाद वाला देखेंगे। और अगर हम आज को कंसाइडर नहीं कर रहे हैं तो हम कल से शुरू करेंगे और ऐसे तीसरा दिन देखेंगे। तो तीसरा दिन क्या बैठ रहा है? फ्राइडे बैठ रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। तो अब हम करते हैं आगे देखेंगे हम लोग कि शायद इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है। कितने तक कर लिए थे हमने? 4 तक कर लिए थे आई गेस। तो देखते हैं 5वां। यस, तो 5वां देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर 5 मार्च 2019, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि 5 मार्च जो है, 5 मार्च
2019, उसको क्या पढ़ रहा है? मंडे पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? मंडे पढ़ रहा है। तो विच डे इट विल बी ऑन 42th डे, मतलब 42वें दिन कौन सा दिन होगा, ये कहना चाह रहा है वो। तो हमें कैसा पता लगेगा कि 42वें दिन कौन सा दिन होगा? हम देखेंगे कि इसमें ओड डे कितने हैं, तो डिवाइडेड बाई करेंगे 7 से, क्योंकि ओड डे के लिए हम 7 से डिवाइड कर रहे थे। तो 7 छंग 42, मतलब पूरा पूरा कट गया, 0 बचा, रिमाइंडर देखेंगे हम इसमें, 0 बचा तो 0 ओड डे होंगे, ओड डे। तो इस मंडे में हम उतने ही ऐड कर देंगे जितने आगे होंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? मंडे ही होगा, ठीक, मंडे ही होगा। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम 1 ऐड करते और मंडे प्लस ट्यूसडे हो जाता, 2 होता तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाता, एंड सो ऑन, ऐसे ही रहेगा ये आगे, ठीक है। तो इसको भी सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। 5 तक हो गए थे, 6, यस। हाउ मैनी टाइम्स लीप ईयर विल कम इन 626 ईयर। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि 626 को पहले हम देख रहे थे टोटल कितने हैं लीप ईयर, तो कितने बैठेंगे इसमें, आप लोग करके देखना। तो इसमें बैठेंगे 156, कितने बैठेंगे? 156 बैठेंगे। उसी तरीके से करना, 4 से डिवाइड करेंगे हम 626 को, तो कितना बैठेगा? 156 बैठेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन 626 ईयर में कितने सेंचुरी ईयर भी आएंगे, तो वो कितने आएंगे? 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, 500 आएगा और 600 आएगा। अब इनको भी हम वही सबको 400 से डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा डिवाइड हो जा रहा है और कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 3 तो ये हो गए और 2 हो गए ये, तो टोटल मिला के 3 + 2 यानी कि कितने हो गए? 5 हो गए। अब 5 ऐसे ईयर हैं जो नॉन सेंचुरी लीप ईयर हैं, तो हम क्या करेंगे? 156 माइनस के 5 कर देंगे, तो कितना बच गया? 151। इतने हमारे पास में कितने होंगे? लीप ईयर होंगे, ठीक, कितने होंगे? लीप ईयर होंगे। और लीप ईयर कहने का मतलब इसका क्या है कि उनमें 29 फैब होंगे। हम लोगों ने पहले भी करके देखा था ना ऐसा, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है? अब हम एक चीज़ और समझेंगे, नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट हम लोग क्या समझेंगे? अब हम देखेंगे कि जब हमारे पास में गैप होगा, गैप कितने का होगा? 1 ईयर का होगा। 1 ईयर का होगा, मतलब कहने की बात ये है कि हमारे पास में जो डेट होगी, डेट क्या होगी हमारे पास में? सेम होगी, और जो ईयर होगा वो हमारे पास में चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे। अब इसमें ना हम नॉर्मली ये कंडीशन हम ध्यान रखेंगे। इसमें हम एक चीज़ ध्यान रख लेंगे, पहले ही याद कर लेंगे कि अगर उसमें हमारे पास में ऑर्डिनरी बैठेगा, ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी वाले में क्या कर देंगे? प्लस के 1 कर देंगे। और अगर लीप बैठेगा तो लीप वाले में क्या कर देंगे? प्लस के 2 कर देंगे। वैसा ही जैसे हमने पहले देखा था कि कितना होता है, ऑर्डिनरी में 365 दिन होते हैं और इसमें 1 ओड डे होता है, और लीप में क्या होता है? 366 दिन होते हैं और इसमें कितना होता है? 2 ओड डे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेंगे पहले, कि अगर हमने मान लिया, चलो दूसरा पेज ले लेते हैं। अगर हमने मान लिया, क्या मानना, कि 15 जनवरी 2002, 15 जैन 2002, इसको कितना है? इसको फ्राइडे है, कितना है? फ्राइडे है। तो 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। 1 सेकेंड रुको ज़रा, मैं देख लूँ कि आप लोगों को दिख भी रहा है नहीं, तो हाँ दिख रहा है।
तो अब हमें बताना है कि 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। तो इस चीज़ को हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि अब हमारे पास में जो फरवरी का महीना है, जो फरवरी का महीना है कौन से ईयर में पड़ेगा, आइदर 2002 में पड़ेगा या फिर आइदर 2003 में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 ही साल हैं। तो हम अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तो जनवरी ख़त्म हो गया, हमें तो यहाँ तक ही देखना है, तो इस वाले में पड़ेगा 2002 वाले में। तो हम 2002 को देखें कि क्या ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट नहीं है। तो क्या ये लीप ईयर है, 4 पंजे 20, तो ये लीप ईयर नहीं हो रहा है क्योंकि बाद में 2 बच जा रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। अब ऑर्डिनरी ईयर में हमने क्या बोला था, प्लस के 1 कर रहे थे हम, क्यों, क्योंकि डेट भी सेम है, 15 जनवरी से 15 जनवरी तक का देख रहे हैं हम। तो उस वाले केस में क्या होगा, फ्राइडे हो गया तो फ्राइडे प्लस 1 कर देंगे, फ्राइडे प्लस 1 सैटरडे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा ना कि ऑर्डिनरी वाले में हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, और लीप वाले में क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसलिए हमारी वजह इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, तो अब और देख लेंगे आगे ना, जैसे आई गेस कि यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन लाते हैं, आप लोग ट्राई करना। 6 तक हो गए थे क्या, हाँ 6 तक हो गए थे, 7वां ये है, 7वां, तो इसको डिलीट करते हैं, ये है 7वां। तो आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है, हम भी करते हैं साथ साथ। तो वो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है, तो 15 अगस्त 1948 को क्या होगा। अब देखेंगे कि जो डेट है वो डेट क्या है, वो सेम है, डेट सेम है। ईयर क्या है, ईयर चेंज हो रहा है, ठीक है, ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि फरवरी कौन से ईयर में पड़ेगा, फरवरी चेक करना है हमें पहले। तो फरवरी हमें देखना है कि 1947 वाले में पड़ेगा या 1948 वाले में पड़ेगा। अब देखो 1947 वाला ईयर जो है वो ऑलरेडी अगस्त से शुरू हो रहा है, 1948 वाला अगस्त पर ख़त्म हो रहा है। ठीक, ये हो रहा है हमारे पास में स्टार्ट, ये हो रहा है हमारे पास में फिनिश। तो फिनिश हो रहा है तो यानी कि इस वाले पे, इस वाले से पहले पड़ेगा, यानी कि 1948 में पड़ेगा हमारे पास में फरवरी। तो हम क्या करेंगे कि 1948 को देखेंगे कि क्या ये लीप ईयर है या क्या है। तो 1948 को देखेंगे तो 4 चौक 16 बच जाएगा, 3 34, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 28, 7 चौक 28। तो यस, ये पूरा लीप ईयर बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है, लीप ईयर बैठ रहा है। अब लीप ईयर होगा तो उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, लीप ईयर होते ही हम क्या कर दे रहे थे, प्लस के 2 कर दे रहे थे। क्या कर दे रहे थे, प्लस के 2 कर दे रहे थे। तो फ्राइडे हो गया, फ्राइडे प्लस के 2, सैटरडे संडे, तो ये कितना बैठा, संडे बैठा। संडे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डेट है वो भी चेंज नहीं हुई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, एक शायद एक और कर लेते हैं। ये तो कर लिया ना, ये तो कर लिया, 1 जनवरी 31 जनवरी, अच्छा ये है। तो इससे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, और मतलब नेक्स्ट वाला, जिसमें क्या होगा, उसमें होगा हमारे पास में जो डेट होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, चेंज होगी। और जो ईयर होगा वो हमारे पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, उसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, एक ऑर्डिनरी वाली बनेगी, ऑर्डिनरी वाली बनेगी, और दूसरी क्या वाली बनेगी, लीप वाली बनेगी। तो जो ऑर्डिनरी वाली होगी तो उसमें क्या करेंगे, हम उसमें सेम रहने देंगे, मतलब उसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं, ठीक है, वो सेम रहेगा। और लीप वाले में क्या कर देंगे, प्लस के 1 कर देंगे हम। लीप वाले में क्या कर देंगे, प्लस के 1 रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसमें होगा प्लस के 1। ठीक है, अब जैसे कि हम नेक्स्ट पे देखते हैं, ये मान लो
1 जनवरी, एक शायद इसमें ये वाला क्वेश्चन तो था ना, 1 जनवरी 2003 वाला है। चलो इसी से ही ट्राई कर लेते हैं। 1 जनवरी 2003 को फ्राइडे है और 31 दिसंबर 2003 को क्या है, हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें पता है कि देखो ईयर जो है वो सेम है दोनों के, डेट जो है वो चेंज है। तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि फरवरी चेक करेंगे इसमें भी हम कि फरवरी कौन से ईयर में आएगा। 2003 ही है तो इसमें ही देखना पड़ेगा कि इसमें ही आएगा, क्यों, जनवरी के बाद में फरवरी आएगा। तो हम देखेंगे कि क्या 2003 जो है वो लीप ईयर है, तो लीप ईयर नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी होगा तो उस वाले केस में हम क्या कर देते, सेम रहने देंगे। सेम रहने देंगे का मतलब, अब देखो कि जो हमारे पास में 1 जनवरी 2004, एक प्रूफ भी दे देता हूँ आपको कि 1 जनवरी अगर हम 2004 तक देखते तो उस वाले केस में क्या होता, ऑर्डिनरी होता। ऑर्डिनरी वाले में हम प्लस के 1 कर दे, प्लस के 1 करते तो उस वाले केस में क्या करते हैं हम, फ्राइडे प्लस 1 करते तो हमारे पास में सैटरडे आंसर आ जाता। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस वाले मेथड से हमारे पास में फ्राइडे बैठ रहा है, क्योंकि हम बोले थे कि कुछ भी हम ऐड नहीं करते इस वाले क्वेश्चन में ना, जिसके ईयर सेम रहते हैं, तो इससे फ्राइडे बैठ रहा है। अब अगर जो हमने प्रीवियस वाला करा था तो उससे देखें अगर हम 1 जनवरी 2004 से, तो उससे सैटरडे बैठ रहा है। अब सैटरडे बैठ रहा है लेकिन हमें ये किसको ज्ञात करना है, किसके लिए, 31 डैक 2003 के लिए ज्ञात करना है। तो अब ये हो गया 1 जनवरी 2004, यानी कि इससे एक दिन पहले है, तो माइनस के 1 कर देंगे तो यही पड़ेगा। तो इस तरीके से इसकी पुष्टि भी होगी कि हाँ यही वाला मेथड, इस वाले में हम ऐसे ही चलेंगे। अब उसके बाद में हम एक और देख लेते हैं कि जैसे ये वाले लिख ही देता हूँ कि 1 जनवरी 2004, इसको क्या हो गया, इसको हो गया हमारे पास में फ्राइडे, और हम किसके लिए ज्ञात करना है, 31 दिसंबर 2004 के लिए ज्ञात करना है कि इस दिन कौन सा दिन होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसको करके देखो क्या बैठेगा। ठीक है, तो अब अगर इस वाले में हम करके देखें तो नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि पहले ईयर चेक करेंगे। ईयर है 2004, मतलब दोनों में सेम है, तो फरवरी जो है वो इसी में ही पड़ेगी 2004 में। तो जो 2004 होगा उसको हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो मतलब ये लीप ईयर हो गया, और लीप ईयर का भी दूसरे वाला पोर्शन है, मतलब सेकंड वाला है, जिसमें हम ईयर सेम वाला था सीन, तो उस वाले लीप ईयर में क्या करते थे, प्लस के 1 कर देते थे। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, फ्राइडे गिवन है, तो फ्राइडे प्लस के 1 कर देंगे। फ्राइडे प्लस के 1 कितना हो गया, सैटरडे हो गया, तो सैटरडे ही इसका आंसर हो जाएगा। सैटरडे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद उसमें कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। हाँ, ये थोड़ा अलग सा भी है, इसको देखते हैं करके। वो बोला है कि 15 फरवरी 2013। अब इसमें देखो आप गैप कितना है ईयर में, पहला दे दिया, पहले दे दिया हमारे पास में 2013, 2013 से कितना गैप दे दिया, 2019 तक का गैप दे दिया। ठीक है, डेट सेम दे दी हमारे पास में, डेट सेम दे दी, ईयर क्या दे दिया, चेंज दे दिया। ठीक है, अब इस वाले केस में देखो बट क्या चल रहा है, 15 फेब से 15 फेब तक ही चल रहा है। तो नॉर्मली हम देखेंगे कि कितना गैप है। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे ईयर लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओड डे कितना है, ओड डे तो 2013 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तो 2013 में इन सबको हम क्या करके देखेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करके देखेंगे। अगर डिवाइडेड बाई 4 करके देखेंगे तो हमें ओड डे पता लग जाएंगे कि ओड डे कितने हैं। तो 2013 में अब देखो फरवरी है, मतलब इसकी 28 फरवरी, फरवरी गई नहीं, मतलब अभी तक भी हमें ओड डे का पता लग सकता है। तो 2013 के 4 से डिवाइड हो जाएगा तो नहीं होगा। तो उस वाले केस में कितना होगा, 1 ओड डे होगा। 14 में भी 1 ओड डे होगा, 15 में कितना होगा, इसमें भी 1 ओड डे होगा, 16 में कितना होगा, प्लस के 2 होगा, क्यों, 16 डिवाइड हो जाएगा उससे 4 से। यहाँ पे भी 1 होगा, 18 में भी 1 होगा, 19 में क्या, 19 में फरवरी ख़त्म होगी,
तो 19 में फरवरी ख़त्म नहीं हुई, और जब तक फरवरी ख़त्म नहीं होती तब तक हमें ओड डे को नहीं बता सकते। तो नहीं बता सकते तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम जोड़ के देखेंगे कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 और 1 7, मतलब टोटल कितने बैठ गए, 7 बैठ गए। अब अगर 7 ये बैठ गए तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ओड डे एक्चुअली कितने हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि अगर जो दिन हैं, जैसे हम देख रहे थे कि 31 दिन थे जनवरी में, उसको 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला है ये 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए, तब हम जाके ओड डे बता सकते हैं कि ओड डे कितने हैं। ओड डे उतने ही होंगे जो 7 से छोटे होंगे हमेशा, 7 के बराबर और 7 से बड़े वाले में हम दोबारा से 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 7 के बराबर है, तो 7 से के बराबर होने की वजह से इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ओड डे कितने बच गए, 0 ओड डे बच गया। ठीक है, 0 ओड डे बच गया, ओड डे 0 ओड डे बच गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो थर्सडे दिया हुआ है उसको हम प्लस के 0 कर देंगे तो हमारे पास में थर्सडे ही बच जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कोई ओड डे नहीं ऐड होगा उस वाले केस में। समझ गए होंगे आप लोग सभी। और देखते हैं 9, ये तो भी कर लिया। 10 15 मार्च 2006 वेडनेसडे, 15 मार्च 2012, यही करके देखते हैं। तो अब देखो वो कह रहा है कि 15 मार्च 2006 को वेडनेसडे है और 15 मार्च 2012 को हमें बताना है, मतलब डेट सेम है इस वाले में भी, इस वाले में भी क्या है, डेट जो है वो सेम है, ईयर जो है वो चेंज है। तो अब हम देख लेंगे वही पुराने वाला ही हम करेंगे कि पहले 2006, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक, अब डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमें ओड डे पता लगते रहेंगे। क्या 4 से डिवाइड होगा, पहले तो देख लो क्या इसमें 2006 वाले में फरवरी पड़ रहा है, तो 2006 वाले में फरवरी निकल चुका है, तो यहाँ पे 0 होगा ओड डे। 7 वाले में 1 होगा, 8 वाले में 2 होगा, वही 4 से डिवाइड करके देखना है, 4 से डिवाइड हो रहा है 2008, तो इसलिए 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 1। लास्ट वाले में देखेंगे कि मार्च पड़ा है, तो यानी कि फरवरी चला गया, फरवरी चला गया तो मतलब हमें ओड डे पता लग सकते हैं। अब 2012 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 या 12 हाँ हो जाएगा, तो इसमें बच जाएगा 2। अब जोड़ के देख लेंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 6 7 8, मतलब ये बच गया 8। अब 7 से ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो मतलब 7 से डिवाइड कर देंगे ओड डे निकालने के लिए, तो 1 ओड डे बच गया, 1 ओड डे बच गया। तो यहाँ पर कितना हो रहा था, वेडनेसडे प्लस के 1 कर देंगे, वेडनेसडे प्लस के 1 कितना हो जाएगा, वेडनेसडे प्लस के 1 हो जाएगा कितना, थर्सडे। तो थर्सडे हमारे पास में दिन हो जाएगा, वो जो होगा फाइनली इसका दिन। तो शॉर्ट में चलना है हमें ना, इतना टाइम नहीं लगाना उस चीज़ के लिए। अब आगे देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। क्वेश्चन देखें, 10 तक हो गया था, 11वां देखते हैं कौन सा है। तो 11वां तो अभी जो है 11वां ही करके देख लेते हैं। हाँ 11वां ही करके देख लेते हैं, क्यों इसमें डेट भी चेंज है, तो चलो इसे ही करते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो डेट दे दी वो भी चेंज है इस बार, ईयर दे दिया तो वो भी चेंज है। तो अब बताओ कैसे करेंगे। तो इस वाले में हमें कुछ नहीं देखना है, जो पहले वाली डेट दे दी यानी कि 10 अगस्त, तो 10 अगस्त से हम 10 अगस्त तक ही चलेंगे पहले। ठीक है, 10 अगस्त 2001 से कितने तक चलेंगे, 2010 तक चलेंगे हम। हमें पहले इतने कवर करना है, जो बाद के दिन बचेंगे वो हम बाद में कवर करेंगे। अब देखो 2001, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ओड डे देख लेंगे कितने बचेंगे सब में। अब डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2001, क्या फरवरी है, आएगा फरवरी, तो फरवरी नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब कितना होगा, 0 होगा ओड डे। 2 वाले में कितना होगा, प्लस के 1 होगा, 1 होगा, 4 वाले में 2 होगा, 1 होगा 1 होगा 1 होगा 2 होगा 1 होगा। अगस्त वाले में देखेंगे तो फरवरी पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। क्या 10 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इतना देख लेंगे। अब देखो कितना हो गया,
2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 और 11 बच गया। ये कितना बच गया? 11 बच गया। 11 बचने का मतलब कितना होगा? ये 7 से बड़ा हो जाएगा, 7 से बड़ा हो जाएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया? 4 ओड डे बच गए हमारे पास में, 4 ओड डे। तो यानी कि जो 10 अगस्त, कितना 10 अगस्त 2010, इस वाली तारीख को कितने दिन होंगे? तो मंडे तो पहले था हमारे पास में, 4 ओड डे और बच रहे हैं। तो मंडे प्लस के 4, मंडे प्लस के 4 कितना हो जाएगा? मंडे प्लस के 4 हो जाएगा फ्राइडे। मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो फ्राइडे हो गया 10 अगस्त 2010 तक। लेकिन वो पूछ रहा है कितना? 11 अगस्त, यानी कि इससे एक दिन ज़्यादा। तो फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे के बाद में क्या बैठेगा? सैटरडे बैठ जाएगा। तो सैटरडे हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गए थे? 10 तक हो गए थे या 11 तक? 11 तक हो गया। देखो 12वां कौन सा है? 12वां देखते हैं। रिपीटेड सीरीज़ पे जाएंगे अब हम। किस पे जाएंगे? रिपीटेड सीरीज़ पे जाएंगे। ठीक है, तो रुक जाओ, मैं तुम्हें रिपीटेड सीरीज़ का जो है कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो रिपीटेड सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या पड़ेगा, पहले देख लेते हैं। हम करेंगे रिपीटेड सीरीज़, मतलब कैलेंडर में कौन सा कैलेंडर या कौन सा रिपीटेड कैलेंडर बोल लो, वो कौन से दिन रिपीट होता है। तो इसके लिए ना हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली क्या चीज़ होगी? पहली चीज़ होगी हमारे पास में जो हमारे पास में प्रीवियस ईयर है। कितना है? प्रीवियस ईयर। अगर वो हमारे पास में क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। अगर वो लीप ईयर हो गया हमारे पास में, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि जो हमारे पास में करंट ईयर होगा, करंट ईयर होगा, अगर वो हमारे पास में लीप ईयर हो जाए। और तीसरी क्या कंडीशन बनेगी कि अदर देन, मतलब प्रीवियस अदर ईयर। अगर अदर ईयर लीप ईयर हो जाए तो तब क्या कंडीशन बनेगी। तो अब हम देखेंगे, देखो कि अगर प्रीवियस ईयर लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम क्या करेंगे? उस वाले केस में हम प्लस के 6 ऐड कर देंगे। और अगर करंट ईयर लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम कितने ऐड कर देंगे? उस वाले केस में हम प्लस के 28 ऐड कर देंगे। और अगर हमारे पास में अदर देन हो गया लीप ईयर, अदर कोई सा भी ईयर हो गया, तो उस वाले केस में हम कितने ऐड कर देंगे? प्लस के 11 ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रीवियस ईयर, मतलब जो ईयर दिया है उससे एक पिछले वाला ईयर जो है, अगर वो लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम कितना ऐड करेंगे? प्लस के 6 ऐड कर देंगे। और अगर जो करंट ईयर है उस वही हमारे पास में लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम प्लस के 28 ऐड कर देंगे। और उसके अलावा अदर देन हो गया, अगर वो लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम प्लस के 11 ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे बात सबको समझ में? तो हम पिछले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो पिछले वाला क्वेश्चन है इसको देखेंगे। वो क्या कहना चाह रहा है इस वाले क्वेश्चन में? वो कहना चाह रहा है व्हेन विल बी द कैलेंडर ऑफ 2019, मतलब इसने दे दिया 2019 रिपीट। अब देखो हम इस चीज़ को कैसे लेंगे? हम इस चीज़ को लेंगे कि जो लीप ईयर है, जो अभी का ईयर है, हम अगर मान लें कि अभी जो चल रहा है वो कौन सा ईयर चल रहा है? 2019 ही चल रहा है मान लो। तो 2019 है, तो 2019 को अगर अभी 2019 ही चल रहा है तो 2019 क्या लीप ईयर है? तो लीप ईयर नहीं है। और अगर लीप ईयर नहीं होगा तो हम देखेंगे कि क्या इससे पिछले वाला लीप ईयर है, यानी कि 2018, तो वो भी लीप ईयर नहीं है। तो फिर हम क्या कर देंगे? फिर बचते हैं हमारे पास में कोई और होगा, मतलब अदर देन वाला ईयर होगा, तो उस वाले केस में हम प्लस के 11 कर देंगे। और प्लस के 11 करते ही हमारे पास में 9 और 1 10, 2 और 1 3 0 2, मतलब 2030 वाला, 2019 के बाद 2030 जो होगा वो पक्का एक लीप ईयर आएगा। ठीक है, मतलब लीप ईयर नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे कि 2019 का जो कैलेंडर होगा वो पूरा का पूरा 2030 में जो होगा वो रिपीट होगा। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, हमने पहले चेक किया कि 2019 जो है वो करंट को चेक किया हमने पहले हमने करंट को चेक किया कि क्या 2019 जो है वो लीप ईयर है, तो 2019 लीप ईयर नहीं था। ठीक है, 2019 जो था वो लीप ईयर नहीं था। अब हमने नेक्स्ट में क्या करके देखा? हमने करके देखा क्या प्रीवियस ईयर लीप ईयर है,
हमने प्रीवियस लीप ईयर करके देखा, यानी कि 2018, तो वो क्या लीप ईयर हुआ, वो लीप ईयर नहीं था। तो उसके बाद में एक तीसरी कंडीशन यही बचती है कि हम अदर देन, मतलब उसके अलावा ही कोई दूसरा लीप ईयर होगा, तो उस वाले केस में हम क्या कर देंगे, उस वाले केस में हम कर देंगे प्लस के 11। तो हमने वही किया 2019 प्लस के 11, तो यानी कि 2030 वाला जो लीप ईयर होगा उसमें 2019 का कैलेंडर जो होगा वो रिपीट होगा। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे थे इसमें। अब हम एक बात और वो कर लेंगे, दूसरा क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, हो जा, कौन सा ले, यही ले लेते हैं। चलो हम देखेंगे कि क्या, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 2016। हम पूछेंगे कि 2016 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो इस वाले केस में हम वैसे ही देखते हैं कि क्या 2016 एक लीप ईयर है, तो 2016 एक लीप ईयर है, तो इससे आगे नहीं हम फिर चेक करेंगे। करंट ईयर ही हमारा लीप ईयर हो गया, तो करंट ईयर ही अगर हमारा लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम क्या कर रहे थे, करंट ईयर ही अगर हमारा लीप ईयर हो गया तो उस वाले केस में हम प्लस के 28 कर रहे थे। तो प्लस के 28 करेंगे तो 2016 प्लस के 28 तो कितने हो जाएंगे, 14, 3 और 1 4, 02, मतलब 2044 वाला जो कैलेंडर होगा वही हमारे पास में 2016 वाला कैलेंडर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब हम एक कोड है और एक फॉर्मूला है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको याद करेंगे हम पहले। उस वाले में कितना होगा, हम देखेंगे मंथ, और फिर हम देखेंगे मंथ का कोड ऑर्डिनरी ईयर के लिए क्या होगा, फिर हम देखेंगे लीप ईयर के लिए क्या होगा। ठीक है, तो अब देख लो, पहले जैन आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी के लिए क्या होगा, हमें मतलब किस तरीके से याद करना है मैं उस तरीके से बताऊंगा आपको। तो इसके लिए हम डायरेक्ट याद करेंगे 144, 025, 036 और कितना 1, 4 और 6। ठीक, 144, 025, 036, 1, 4, 6। और अगर यही चीज़ जो है वो लीप ईयर में आए तो लीप ईयर में कितना होगा, बस शुरू के 2 बदल जाएंगे ये, मतलब 1 की जगह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 4 की जगह कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे का कोड जो होगा वो सिमिलर ही रहेगा, यही वाला। ठीक है, मतलब 4 का 4 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, नहीं 6 नहीं है, ये 0 है, ये कितना है 0 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 0 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये कितना रहेगा 4 रहेगा, और ये कितना रहेगा 6 ही रहेगा। और दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, एक हम देखेंगे अब जब सेंचुरी भी तो होती है ना हमारे पास में, सेंचुरी के लिए क्या कोड लगेगा। तो उस वाले केस में अगर हम देखें तो जब हमारे पास में 100 ईयर कंप्लीट होंगे तो हम 5 कोड होगा। ठीक है, 200 ईयर होंगे, मैं बताऊंगा कैसे इन कोड का यूज़ करेंगे, तो 3 होगा, 300 होंगे और 400 होंगे। इन 4 के मल्टीपल में ही चलेगा ये सारी चीज़। तो इस वाले में 1 करेंगे और इस वाले में 0 करेंगे। तो इस पूरी टेबल को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कहाँ पे काम आएगी ये। और एक फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा कि हम ना डे निकाल लेंगे। डे का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास में, पहले हम लिखेंगे डेट प्लस ये जो मंथ कोड बताए हैं वो लिखेंगे, मंथ कोड प्लस YE00 बताऊंगा क्या है ये चीज़, प्लस के AR प्लस AR/4 प्लस 5, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 7 से। ठीक, अब ये चीज़ सोच रहे होंगे आप ये चीज़ क्या है या ये चीज़ क्या है। तो अब देखो YEAR ईयर होता है, तो इसके शुरू के 2 अंक क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे और उसके लास्ट में 2 0 आएंगी, और ये वाले जो अंक हैं ये यहाँ पर आएंगे और इस वाले में आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास में फॉर्मूला।
अब उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है क्या उसमें, क्वेश्चन से ही करके देखेंगे। कितना हो गया था, 11 हो गया, क्या 11 हो गया, 12 हो गया, 13 ही करके देखते हैं। ओके, तेरह ही देखते हैं करके, इससे ही समझेंगे। तो वो कहना चाह रहा है कि डे बताना है हमें, किसका, 7 मार्च का। 7 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, ये चीज़ बताना है हमें। तो वही अपना फॉर्मूला लिखें कि उसमें हम डे निकाल लेते हैं। डे हो गया, डेट होगी, प्लस मंथ कोड हो गया। मंथ कोड को मैं MC लिख रहा हूँ, ठीक है। YE00 हो गया, प्लस AR हो गया, प्लस AR/4 हो गया, प्लस 5 हो गया, और डिवाइडेड बाई 7 हो गया, ठीक है। तो डेट क्या है, डेट होगी 7 प्लस के MC मंथ कोड। मंथ कौन सा है, मार्च है। तो मार्च का कोड कितना था, मार्च का कोड देख लो आप, ये है मार्च, मतलब तीसरा। और पहले हम देखेंगे कि क्या जो है ये 2019 साइड में देख लेंगे कि क्या 2019 एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं होगा तो यानी कि ऑर्डिनरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी का कोड देखना होगा हमें, ऑर्डिनरी का कोड क्या होगा। तो ऑर्डिनरी का 4 हो गया, ये हो गया 4। तो हम 4 वहाँ पे लिखेंगे, प्लस के 4, प्लस के YE00 मतलब YE 2000, ये हो जाएगा, ये बाद की 20 होगी, प्लस के AR कितना हो गया 19, प्लस 19/4 हो गया, प्लस के 5 हो गया, और कितना हो गया डिवाइडेड बाई 7 हो गया, ठीक है। तो अब देखो एक बात और ध्यान देनी है कि देखो 2000 हो गया, मतलब ये किसके 400 के मल्टीपल में आ गया। यहाँ पर आपने देखा होगा ये रहा 400 के मल्टीपल में आ गया, मतलब 400 के मल्टीपल में ही लाना है हमें जितना भी हो सके। तो अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 पंजे 20, तो मतलब 400 के मल्टीपल में हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा, यानी कि मैं बता देता हूँ 7 प्लस के 4 प्लस के 0, क्योंकि 400 का कितना था 0 था, प्लस के 19 था, प्लस के, अब ये देखो 4 से हम 19 को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें भी वैसे ही करना है कि हमें ना रिमाइंडर नहीं लेना, हमें देखना कितना पूरी बार कट रहा है, ठीक है। तो 4 चौक 16, बच गया 3 को नहीं हम गिनते, बस ये 4 को गिनेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस के 5 हो गया, और डिवाइडेड बाई 7 हो गया। तो 7 8 9 10 11 प्लस 19 प्लस 4 5 9 और डिवाइडेड बाई 7, ठीक। अब 20 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 7 यानी कि 29/7। अब 7 चौक 28 यानी कि प्लस के 1 बच गया, प्लस के 1 बच गया। अब प्लस के 1 का क्या मतलब है, प्लस के 1 का मैं मतलब बता देता हूँ तुम्हें कि जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया। तो मंडे को हम क्या लेंगे, प्लस के 1 लेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7 या फिर क्या लेंगे 0, ठीक है। तो अब प्लस के 1 बच गया। प्लस के 1 का मतलब क्या हो गया कि इस तारीख को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंडे हो गया। इस तारीख को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंडे हो गया। मतलब 7 मार्च 2019 को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, मंडे होगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ गया होगा सभी को। देख लेते हैं, अब जाके देखेंगे पहले कि क्या उसमें और क्वेश्चन है क्या, क्यों क्वेश्चन से ही हमें अच्छी तरीके से समझ में आता है। 14, ये तो वही है, 14 से ऊपर तो नहीं है ना। तो 14, चलो 14 भी आपको करवा के दिखा देता हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, ठीक है। 1 अगस्त 2003 को मंडे बता रहा है वो, ठीक है। हमारी अप्रोच वही रहती है कि हम देखते हैं कि ईयर जो है, पहले देखेंगे हम डेट चेंज है, ईयर चेंज है, ठीक है। उस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 1 अगस्त 2003 से हम कितना लेंगे, 1 अगस्त 2007 का लेंगे, ठीक है। अब देखो 2003, 4, 5, 6 और 7 डिवाइडेड बाय करेंगे 4 से, और देखेंगे, पहले देखेंगे कि क्या 2003 में जो है वो फरवरी है,
ठीक है। तो फरवरी निकल गया 2003 का, क्यों 1 अगस्त से शुरू करें तो उस वाले केस में 0 हो जाएगा। 4 वाले में कट जाएगा तो यानी कि प्लस के 2 पड़ेगा, 5 वाले में 1 पड़ेगा, 6 वाले में 1 करेगा और 7 वाले में भी 1 पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। क्या 5 7 से डिवाइड करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 के बराबर नहीं है और 7 से छोटा है, ये छोटा है। उस केस में क्या होगा, 5 पड़ गया। तो 5 पड़ गया, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि हमारे पास में 1 अगस्त 2003 को हमारे पास क्या था, मंडे था। तो हम प्लस के 5 करेंगे क्या निकालने के लिए, 1 अगस्त 2007 निकालने के लिए। तो प्लस के 5 करेंगे, तो प्लस के 5 करते ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। अब 15 अगस्त तो हुई नहीं, तो यानी कि हम इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या कर देंगे, प्लस के 7 चलेंगे हम। ठीक है, क्यों, प्लस के 7 पे सेम डे होता है। तो 7 और 1 8 हो गया, मतलब 8 अगस्त 2007 को कि कौन सा दिन होगा, सैटरडे ही होगा। ठीक है, अब हम और चलेंगे प्लस के 7, प्लस के 7, 7 7 14 और 1 15, आगे हम 15 अगस्त को 2007 को, तो प्लस के 7 करेंगे तो वो भी सैटरडे ही होगा। ठीक है, सैटरडे, तो सैटरडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या की सीरीज़, कैलेंडर की सीरीज़ थी ये हमारे पास रीजनिंग का। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।